नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का एग्जाम टॉपर के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूं। दोस्तों, ये हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो आई है, जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एसएससी जीडी हो, ग्रुप डी हो, यूपीएसआई है और कोई भी पेपर हो, उसके लिए क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास सवाल में। चलिए हम शुरू करते हैं और ये रहा हमारा पहला सवाल। दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को कितने समय में भरा जाएगा? टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखिए, पाइप और टंकी का ये सवाल है। ऐसे सवाल बहुत बार आपने देखा होगा पेपर में, कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इस सवाल को करना कैसे है। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। हमारे पास दे रखा है दो पाइप है। मान लीजिए एक पाइप ए दे रखा है, एक बी है। और क्या दिया है? एक पाइप 15 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप उसी टंकी को 30 मिनट में भरता है। तो आपने टाइम एंड वर्क में देखा होगा, कल मैंने वीडियो डाला था उसमें ऐसा मैंने बताया था कि क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। एलसीएम हम क्यों निकालते हैं? एलसीएम निकालने का ये मकसद होता है कि यहाँ पे हम एक टैंक, मान लीजिए जो टंकी है उसकी क्वांटिटी को हम एज्यूम कर लेंगे। मान लेंगे क्या है, मान लेते जैसे 30 लीटर की हमारे पास टंकी है। ये हम मान रहे हैं 30 लीटर की टंकी है। अब क्या दे रखा है? ए जो कि 15 मिनट में इस टंकी को भरता है। कितने लीटर की टंकी है? 30 लीटर की। ए कितने देर में भर रहा है? 15 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना पानी दे रखा होगा? अगर मान लीजिए 15 मिनट में कोई नल 30 लीटर पानी दे दे तो 1 मिनट में कितना पानी देगा? तो 1 मिनट में हम यहां से देख लेंगे, जब 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 2 लीटर पानी दे रहा होगा 1 मिनट में। ठीक है, इसमें आप लीटर में मान सकते हैं, बहुत से लोग यूनिट मानते हैं, यूनिट भी मान सकते हैं। कुछ नहीं करना है, लीटर वोटर से हमको कुछ नहीं करना है, हमको बस मानना है। तो इस टैंक का क्या हो जाएगा, जब 15 को 30 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा ए जो नल है हमारा 2 यूनिट कह लीजिए, 2 लीटर कह लीजिए, 1 मिनट में पानी दे रहा है। दूसरा हमारा 30 मिनट में भरता है, तो 30 मिनट में भरता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा 1 लीटर पानी कहीं ना कहीं दे रहा होगा। 1 लीटर पानी दे रहा होगा पर मिनट, इसीलिए इसको भरने में 30 मिनट का समय लगता है। अब देखिए आप क्या पूछा गया है, दोनों नलों को एक साथ खोल देने पर टंकी कितने देर में भरेगी? पहले देख लीजिए टंकी की क्वांटिटी हमने क्या माना है। टंकी को हमने माना है 30 यूनिट, 30 लीटर, कुछ भी मान लीजिए। दूसरी चीज, ए नल कितना पानी दे रहा है? ए नल 1 मिनट में 2 लीटर पानी दे रहा है। ठीक है, बी कितना दे रहा है? बी 1 मिनट में 1 लीटर पानी दे रहा है। ठीक, तो दोनों नलों को जब हम एक साथ खोल देंगे तो ए हमको 2 लीटर देगा, बी हमको 1 लीटर देगा। तो मतलब 1 मिनट में हमारे पास 3 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, 2 + 1 3 हो जाएगा। और टंकी की कैपेसिटी कितनी है? टंकी की कैपेसिटी है 30 लीटर मान लीजिए टंकी की कैपेसिटी है। तो इस टंकी को भरने में, अगर मान लीजिए 30 लीटर का टंकी है, 1 मिनट में 3 लीटर पानी उस टंकी में डाला जा रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल इजी हो गया है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 से 10 बार में कट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि 10 मिनट में टंकी पूरी भर जाएगी। कितना आएगा? 10 मिनट। देखिए इस मेथड से करने का फायदा क्या होता है, अगर आपको कभी पूछ दे कि इस नल को बंद कर दिया जाए या फिर सिर्फ ये नल चलाया जाए या फिर कोई ऐसा नल डाल दिया जाए जिसमें लीक भी हो, तो उसको, अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसे करने में बहुत ही आसानी हो जाती है अगर इस मेथड से हम जाते हैं तो। इसमें हमने देखा कितना आंसर आया, 10 मिनट। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसी मेथड को यूज करिएगा क्योंकि ये मेथड जो है कई सारे सवालों पे लग जाता है। ये आप टाइम एंड वर्क में लगा लेंगे, यहाँ भी लगा सकते हैं और भी कई जगह पे यूज होता है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई।
ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एक्स वाई क्या है, एक्स है कितना समय एक नल ले रहा है, वाई है कितना समय दूसरा नल ले रहा है। यहाँ पे आप लगा लीजिए, लगा के आप देखेंगे तो एक्स के जगह पे जब आप 15 रखेंगे, वाई के जगह पे जब आप 30 रखेंगे, तो आपको पता चलेगा 15 × 30 + 15 + 30 कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, और एक जीरो लगा देंगे, 450, और 30 और 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहां से आप काटेंगे तो 45 से 450 10 बार में कट जाएगा, और 10 मिनट ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, फॉर्मूले से देख रहे होंगे तो आपको ये सवाल काफी इजी लग रहा होगा, उससे इजी लग रहा होगा, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ 2 के लिए है, 3 के लिए जब होगा तो फॉर्मूला बदल जाएगा। कितना फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे? आपके लिए सबसे आसान मेथड था पहला वाला था, 3 नल हो, 4 नल हो, 5 नल हो, कितना भी नल खोल दीजिए, उससे आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये रहा था हमारा पहला सवाल। हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा सवाल होगा। और दूसरा सवाल हमारा क्या है, राधा और सरोज की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। राधा की वर्तमान आयु क्या है? देखिए दोस्तों, एज से रिलेटेड सवाल है, एज कह लीजिए, रेशियो कह लीजिए, दोनों दोनों ही चैप्टर एक ही है, उसी से रिलेटेड सवाल है। काफी इजी ये सवाल आते हैं होते हैं, अगर आपको पता हो कैसे करना है तो आप इसको बिल्कुल इजीली कर लेंगे। चलिए, पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ, उसके बाद आपको एक और भी तरीका बताऊंगा, इजी तरीका, जिससे आप तुरंत कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। तो देखिए क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है 5 और 4, वर्तमान अनुपात दे रखा है 5 और 4। हम क्या मान लेंगे, 5x 4x, ये हमारा वर्तमान आयु का अनुपात हो जाएगा। 5x 4x, दोनों तरफ से x काट देंगे तो 5 4 बच जाएगा, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा गया है, 9 वर्ष बाद की बात कही गई है, मतलब दोनों की आयु 9 9 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों में 9 9 प्लस कर देंगे, तो 9 9 जब दोनों में प्लस करेंगे तो 9 वर्ष बाद के आयु का अनुपात क्या दे रखा है, 8:7। 8:7 दे रखा है, 8/7 लिख देंगे। यहाँ पे हम x माने, यहाँ पे भी आप चाहें तो y मान सकते हैं, लेकिन मानने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि y से y कट जाता है। यहाँ पे प्लस हो रहा था इसलिए यहाँ पे हम नहीं काट पा रहे थे, यहाँ पे लेकिन कट जाता है, तो इसको 8/7 लिख लेते हैं। अब क्या करना होता है, ये यहाँ से यहाँ ऊपर चला आएगा मल्टीप्लाई में, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। तो 7 को यहां लाइए, 7, 5x + 9, ये इधर चला जाएगा, 8 × 4x + 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 7 5 35, 35x हो जाएगा, प्लस में 7 9 63, 63 हो जाएगा इधर। इधर देखिए, 8 चौके 32, ये हो जाएगा आपका 32x, प्लस में 8 9 72, ये हो जाएगा 72। अब देखिए, x वाला जो टर्म है इसको एक साइड कर लीजिए, और नंबर वाला एक साइड कर दीजिए, ये इधर चला जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूं, 35x है तो 35x, उधर 32x प्लस में है, तो जब इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, तो यहां पे इधर हो जाएगा -32x। ठीक है, अब देखिए 72 इधर है, हमको 63 इधर से उठा के इधर ले जाना है, 63 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में चला आएगा, तो इधर हो जाएगा 72 - 63, ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 35 में से जब 32 जाएगा 3x बच जाएगा, 72 में से 63 जाएगा 9 बच जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3। 3 से 3 बार में 9 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। ठीक है, पूछा क्या है, वर्तमान आयु पूछा गया है। वर्तमान आयु क्या दिया था, 5:4 दिया था। 5x 4x हम माने थे, किसकी आयु पूछी गई है, राधा की आयु पूछी गई है। तो पहला वाला जो टर्म है जो यहाँ पे 5x है, ये राधा की आयु बता रहा है। x की वैल्यू हमने देखा कि x की वैल्यू 3 आ गई,
और 5x राधा की आयु है, तो राधा की आयु क्या हो जाएगी? 5 × 3, तो 5 कितना हो जाएगा? 15। तो राधा की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। 15 साल जो होगा राधा का आयु हो जाएगा। यहां से आपसे पूछ देता सरोज की आयु बताइए, तो सरोज की आयु हमने देखा 4x था, तो 4 × 3 करते तो 4×3 12 हो जाता सरोज की आयु। ये था। 9 वर्ष बाद पूछ देता कि चलिए 9 वर्ष बाद उन दोनों की आयु क्या थी। देखिए यहां पे क्या आ रहा था? x3 आ रहा था, तो इसी x को यहां पे भी हम पुट कर देते, 8 × 3 कर देते 24 साल, और 7 × 3 कर देते 21 साल। तो 9 वर्ष बाद की भी इनकी आयु निकल जाती। x का वैल्यू यहां से निकल गया था, हम इस रेशियो में आराम से पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां देखेंगे 15 वर्ष अभी वर्तमान आयु आया है, इसमें जब 9 वर्ष बाद देखेंगे तो 15 9 कितना आ जाएगा? 24। 9 वर्ष बाद ये हमसे पूछा नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 9 वर्ष बाद कितना हो गया? 24 साल। यहां पे भी जब हमने 3 रखा था तो 8×3 = 24 ही आ रहा था। तो हम ऐसे बाद का भी निकाल सकते हैं, जब जो पूछा जाए वैसे हम निकाल सकते हैं। पहले का भी पूछता, पहले घटा देंगे उससे भी निकल जाएगा। तो जो भी पूछा जाए उससे हम निकाल सकते हैं। हमसे यहाँ पे सिर्फ पूछा गया था वर्तमान आयु, जो कि 15 वर्ष था, जिसको हमने इजिली निकाल लिया। चलिए आपको अब हम एक दूसरा तरीका बता रहे हैं। अब आपको जो तरीका बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन पे या फिर कोई भी क्वेश्चन एज के आएंगे उस पे आपको यही तरीका यूज करना होगा। ये तरीका बिल्कुल ही इजी होगा। इस तरीके पे एक और भी सवाल मैं लाऊंगा, इसके बाद वाला सवाल भी उसी पे होगा। आप उसको करके देखिएगा, सवाल अब कितना आसान हो जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान में कितना दे रखा है? 5:4। 9 वर्ष बाद के आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 8:7। देखिए वर्ष में कितना बदला, वर्ष में जो बदला है यहां से यहां पे आप देखेंगे 9 वर्ष बदला है। 9 वर्ष आयु है, अगर मान लीजिए इसका 9 वर्ष बदला है तो इसका भी 9 वर्ष बदला है। दोनों को आयु में 9 9 वर्ष का बदलाव आया है। ठीक है, ये आयु का बदलाव है। अब देखेंगे रेशियो जो बदला है, जैसे ये 5 से यहां 8 हो गया है, ये 4 से यहां 7 हो गया है। रेशियो कितना बदला है? रेशियो देखेंगे इधर बदला है 3, 5 से 8 हुआ है, कितना बदला है? 3। 4 से 7 हुआ है, कितना बदला है? 3। दोनों तरफ रेशियो भी बराबर ही बदला है, आयु भी बराबर ही बदला है। दोनों की आयु 9 9 वर्ष बदली है, 9 9 वर्ष बाद की बात कही गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का रेशियो भी जो बदला है ये भी बराबर ही बदला है। इसका मतलब ये है कि जो 3 रेशियो जो बदल रहा है, ये 3 रेशियो कहीं ना कहीं 9 को दर्शा रहा है। मतलब 3 रेशियो में 3 बढ़ा तो वर्ष में कितना बढ़ रहा है? 9 वर्ष बढ़ रहा है। तो जब 3 रेशियो 9 वर्ष के बराबर है तो जो हमारा एक रेशियो होगा कितने वर्ष के बराबर होगा? एक रेशियो जो हमारा होगा ये 3 वर्ष के बराबर होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है? वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु बताइए राधा की। राधा की वर्तमान आयु कितनी है? 5। और एक रेशियो का यहां पे हमने मान देख लिया 3 आया है, तो 5 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 5 × 3 कितना वर्ष हो जाएगा? 15 वर्ष। यही हमसे पूछा गया था, ये रहा 15 वर्ष। पहले वाले तरीके से भी आया 15 वर्ष, यहां से भी आ गया 15 वर्ष। पेपर में आप लोग यूज करेंगे इसी तरीके को यूज करेंगे, जहां पे जो वर्षों का बदलाव है, जैसे 9 वर्ष, दोनों साइड 9 9 वर्ष बदल रहा है, और दोनों साइड का रेशियो भी यहाँ पे देखेंगे आप बराबर है। तो रेशियो भी बराबर है, तो मतलब क्या था? 3 रेशियो जो था 9 वर्ष को शो कर रहा था, तो एक रेशियो 3 वर्ष को, तो 5 रेशियो 15 वर्ष को। आपसे किसी का भी एज पूछ दे, इसका एज पूछ दे तो ये आपका 12 वर्ष हो जाएगा, पीछे भी हमने निकाला था। इसका पूछ दे तो 8 × 3 कर दीजिए, 24 वर्ष हो जाएगा। इसका पूछ दे तो 8 7 × 3 21 हो जाएगा। जैसे भी जो भी पूछेगा ये निकल गया, तो अब यहाँ से हम हर चीज निकाल लेंगे। चलिए ये हमारा सवाल था, इसी तरीके से आपको करना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारे पास क्या है। देखिए अगला सवाल भी उसी तरह का है। अगला सवाल क्या है? सोनू और मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है।
3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रमशः 11:9 होगी। मोनू की वर्तमान आयु पूछी गई है। सेम सवाल है, आप चाहें तो x मानिए, +3 करिए, उसके बाद फिर से रेशियो को सॉल्व करिए, उससे करिए, या फिर रेशियो वाला जो हमने आपको मेथड बताया है उससे लगा लीजिए। देखिए रेशियो वाला मेथड क्या कह रहा था, 5 अनुपात, वर्तमान आयु कितना था, 5:4 दिया हुआ है। 3 वर्ष बाद की बात कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष बाद हो जा रहा है 11:9। देखिए अगर मोनू 3 वर्ष बढ़ा है तो सोनू भी इसके साथ साथ 3 वर्ष बढ़ा होगा, तो दोनों ओर 3-3 वर्ष का बदलाव हो रहा है। अब हम देखेंगे क्या रेशियो में भी बदलाव बराबर हो रहा है, तो रेशियो का एक बार देख लेंगे। देखिए ये क्या हो रहा है, 5 से 11 हो रहा है, तो 5 से 11 हो रहा है, तो यहाँ रेशियो में 6 का बदलाव हो रहा है। ये यहाँ 4 से 9 हो जा रहा है, 4 से 9 हो गया, यहाँ 5 का बदलाव हुआ। ठीक है, पिछले सवाल में क्या हो रहा था, पिछले सवाल में रेशियो भी बराबर बदल रहा था, साल भी था वो भी बराबर बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे साल तो 3-3 साल बदल रहा है, लेकिन रेशियो देख रहे हैं दोनों तरफ, एक साल, एक तरफ 6 बदल रहा है, एक तरफ 5 बदल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को भी करने का एक बिल्कुल ही सिंपल तरीका होता है। हम क्या करते हैं, ये जो 6 और 5 का जो गैप आता है, इस गैप को हम बराबर करते हैं। और बराबर करने का क्या फंडा होता है, बिल्कुल ही इजी फंडा होता है बराबर करने के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं बराबर कैसे करते हैं। जैसे 5:4 था, 11:9 था, ठीक है। इसमें देखिए इसके इसके बीच में कितना गैप है, ये 11 है, ये 9 है, गैप कितने का है, 2 का। इधर कितने गैप है, 2 का, ठीक है। 5 है, 4 है, इधर कितने का गैप है, इधर आप देखेंगे तो इधर का गैप है 1 का, ठीक। अब देखिए जो यहां पे गैप है, इसको आप क्या करिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 में जैसे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो 5:4 ही रहेगा, लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें इसको करने से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ का गैप हमने देखा था 1 था, इधर हम दोनों साइड 1-1 को गुणा कर लेंगे, यहाँ सॉरी, यहाँ 1 गुणा कर लीजिए, यहाँ 1 गुणा कर लीजिए, तो 1 गुणा करने का कोई मतलब बनता नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। आपके लिए आगे सवाल लाऊंगा जिसमें दोनों साइड अलग अलग होगा, उसको आपको गुणा करना होगा। अभी इसको देखते हैं। देखिए जब 5 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 10। 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8। अभी देखिए जो 2 गुणा किए हैं उससे अनुपात नहीं बदला है, 10:8 है, 10:8 है। अगर अभी आप इसको काट देंगे तो ये 5:4 ही हो जाएगा, बदला कुछ नहीं है, बदला 5:4 ही है। लेकिन इससे क्या होगा, अब हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। क्या चाहिए था, गैप बराबर करना था। देखिए अब इधर कितने का गैप हो गया, 10 से 11, 10 से 11 हो रहा है, कितने का गैप है, 1 का गैप है। 8 से 9 हो रहा है, कितने का गैप है, अनुपात का गैप 1 का हो गया। यही हमें चाहिए था, दोनों साइड हमने गैप बराबर कर दिया अनुपात वाला। अब क्या था, जो उनके आयु में 3-3 वर्ष की वृद्धि हो रही थी, 3 वर्ष बाद का आयु दे रखा था। रेशियो 1 है, तो 1 किस चीज को शो कर रहा है, 3 वर्ष को। रेशियो में ये लोग 1 बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्र में कितना बढ़ रहे हैं, उम्र में आप देख रहे हैं 3 वर्ष बढ़ रहे हैं। रेशियो में 1 बढ़े, उम्र में 3 वर्ष, मतलब रेशियो 1 है, ये हमारा 3 वर्ष के बराबर है। अब हमसे कुछ भी पूछेगा हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। क्या पूछा है, मोनू की वर्तमान आयु पूछा है। मोनू कौन सा है, मोनू दूसरा वाला है, और वर्तमान यही था, 5:4 था, लेकिन गुणा कर दिए तो बदल के 10:8 हो गया। तो अब इसी को हम मानेंगे असली वाला, असली इसी में गुणा करेंगे। वर्तमान पूछा है, 1 का देखा, 1:3 को बता रहा, 1:3 के बराबर है, 3 साल के बराबर है। 8 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 8 रेशियो 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 मतलब 24 साल के बराबर हो जाएगा। 8 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 24 साल के बराबर हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, मोनू का वर्तमान आयु। मोनू का वर्तमान आयु कितना हो गया, मोनू का वर्तमान आयु हो गया 24 साल। यही हमारा आंसर है। अब यहां आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए, जरूरी नहीं है मोनू का पूछे, पूछे सोनू का बता दीजिए,
बता दीजिए। 8 गुणे 10 गुणे 3 कर दीजिए, 30 साल हो जाएगा। किसी का भी पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है 3 वर्ष बाद बताइए। या तो आप यहां निकाल के 3 3 वर्ष जोड़ दीजिए तो 33 और 24 3 27 हो जाएगा, या फिर यही गुणा कर दीजिए। 3 वर्ष बाद, यही तो है 3 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। 11 गुणे 3 33 वर्ष, और 9 गुणे 3 27 वर्ष। 3 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 33 और 27। यहां से भी देख लीजिए, वर्तमान 30 है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 33। वर्तमान में 24 है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 27। यहां से भी आ रहा है। तो कुछ भी पूछा जाएगा, अगर हम रेशियो को बराबर कर रहे हैं, रेशियो का जो गैप है इसको बराबर कर दे रहे हैं, तो कुछ भी पूछा जाएगा हम तुरंत निकाल देंगे। आगे भी आपके लिए इसके बहुत ही अच्छे सवाल मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे पेपर से पहले। कोई भी पेपर देने जा रहे हैं, ये सवाल अगर पूछेगा तो आपसे ये सवाल बिल्कुल ही नहीं छूटने वाला है। चलिए अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखिए ये रहा हमारा सवाल। क्या पूछा है? 2 वर्ष के लिए 5% के वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा? दोस्तों बिल्कुल ही कॉमन सवाल है। अगर SICI में आपसे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के सवाल पूछा जाएगा तो ये वाला सवाल आपको दे दिया जाएगा। नहीं पता है तरीका तो आप क्या करेंगे? पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और दोनों का अंतर देखेंगे। वैसे भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे ट्राई कर लीजिएगा। पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिएगा, दोनों के बीच में देख लीजिएगा कितने का अंतर है। एक तो तरीका ये हो जाएगा आपको इस सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बिल्कुल ही आसान है। एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट क्या 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है? P गुणे R² बटे में 100²। 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछेगा। इस फॉर्मूले को आप लोग यूज करेंगे, P गुणे R² बट्टे में 100²। P क्या है? P है आपका मूलधन, क्या दिया हुआ है? 10,000। R क्या है? दर, दर आपका कितना दिया हुआ है? 5%। फॉर्मूले में लगा के देखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। P कितना है? 10,000। R कितना है? 5%। 5 का स्क्वायर, नीचे 100 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का 5 गुणे 5 लिख देते हैं, और 100 के स्क्वायर को 100 गुणे 100 लिख लेते हैं। चलिए काटिए इसको, 2 0 3 0 4 0, 4 0 नीचे कटा, 4 0 ऊपर भी काट दीजिए। क्या बचा? 5 गुणे 5 बच रहा है, तो 5 पचे कितना होता है? 5 पचे 25 होता है। 5 पचे 25, मतलब 2 साल में, ये फॉर्मूला 2 साल के लिए है, 2 वर्षों के लिए फॉर्मूला है, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए ये फॉर्मूला है। 2 वर्ष में आपसे SICI का अंतर पूछेगा, तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। कितना आया? 25। अगर किसी को कोई चाहे तो घर पे आप जा बिल्कुल जब प्रैक्टिस करें, SI निकाल लीजिए, CI निकाल लीजिए, गैप निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा गैप 25 ही आ रहा है। या फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है, P R² 100², R² बट्टे 100²। इससे भी जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 25। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल हमारा रेशियो का सवाल है। बिल्कुल इजी सवाल है, देखने में इजी नहीं लग रहा है लेकिन है इजी। मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको करना है। इसमें 4 4 चीजें हो गई हैं, लेकिन पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, आने के भी चांसेस इसके बहुत ही ज्यादा हैं। इस सवाल को आपको मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। पूछा क्या है सवाल में? A/B/C/D, ये चीज हमसे पूछ रहा है, ये चीज हमसे पूछा गया है। दिया क्या क्या गया है? A/B दिया गया है, ठीक है। A/B कितना दिया है? 2/3। B/C दिया हुआ है, B/C कितना है? 5/7। C/D दिया गया है, C/D कितना दिया है? 9/8।
आपको ऐसे लिख लेना है, तीन चीजें दी हुई हैं, ऐसे 3 बार में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना होता है मैं आपको बता रहा हूं। कल भी मैंने इस पे एक सवाल कराया था, उसको मैंने बताया था क्या करना है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। देखिए क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था जो इधर का गैप है, ये गैप, या फिर यहाँ इसके बगल वाला गैप है, इसके बगल में भी एक गैप है, और इधर देखेंगे कि इधर साइड 2 गैप है। ठीक है, ये सारे गैप को हमें भरना है। और किस चीज से भरना होता है, जो इधर जो ये आखिरी वाला नंबर लिखा है, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, 3 से इन गैपों को भर दीजिए, इसमें भी 3 भर दीजिए, इसमें भी 3 भर दीजिए। ठीक है, इधर जो भरना है तो यहां देख लीजिए, यहां आखिरी में क्या लिखा है, 5 लिखा है, यहां पे 5 लिख दीजिए। इधर भरना है 7, यहां पे है, इधर 7 भर दीजिए। इसमें देखिए इधर क्या है, 9 है, यहां पे 9 भर दीजिए, यहां पे 9 भर दीजिए। ठीक है, ये तो हमारा भरने का काम हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करिए, 2 × 5 × 9, 5 × 2 = 10, 10×9 = 90। ठीक है, ये हमारा ए हो गया 90। अब बी पे आते हैं, बी में क्या है, 3 5 9, 3×5 = 15 और 15×9 = 135। बी हमारा आ गया 135। सी देखते हैं, 3 7 9, 3 7 21, 21×9 = 189, 189। ठीक है, यहां क्या है, डी में 3 7 8, 3 7 21, 21 8 8, 8 दूना 16, 168। ये हो गया हमारा ए बी सी डी। ऑप्शन से मिलाएंगे, देखिए अब ये ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं इसमें कॉमन है, कुछ कटेगा। क्या कटेगा देखते हैं। ये देख रहे हैं 3 से कट रहा है, एक बार इसको हम 3 से काट के देखते हैं। 3 से जब काटेंगे 30 बार में ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 तिहाई 9, 3 पंजे 15 और 3 छक 18। ये रहा 30 45 63 56। ऑप्शन में मिलाइए कहाँ दे रखा है, 30 45 63 56 देखेंगे, और ये रहा बी ऑप्शन में दे रखा है 30 45 63 56। ये आपका एक तरीका था, बिल्कुल इजी तरीका होता है, ऐसे आप कर सकते हैं। कितना भी बड़ा हो, कुछ भी दे दे, ए बी सी डी ई दे दे, सबको भरिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ कॉमन बच रहा है काट दीजिए, उसके बाद आपका रेशियो आ जाएगा बिल्कुल इजी तरीके से। ये तो रेशियो निकालने का तरीका हुआ। यहाँ पे एक और तरीका हम यूज कर सकते थे, इसको हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं किसमें ऑप्शन हमारा सूट कर रहा है। देखिए पहले क्या दे रखा था, ए बी क्या कितना दे रखा था, 2 3। देखिए यहाँ पे क्या करिए आप, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये सारे ऑप्शन में हमारा ए बी सी डी ऐसे मान लेंगे। ऑप्शन से हम जा रहे हैं, ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। ठीक है, ये कितना है, 18:36। 9 से कटेगा, 9 दूना 18 और 9 चौके 36, या फिर 18 से काट लीजिए, 18 एकम में 18, 18 दूना 36। ए और बी का अनुपात कितना दे रखा था, 2:3, लेकिन यहां अनुपात कितना है, 1:2। तो पहला ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट जाएगा, मतलब ये हमारा गलत है। चलिए दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 30 45। ठीक है, 30 45 है, 15 के पहाड़े में आएगा, 30 भी आएगा 45 भी आएगा, काटिए, 15 दूना 30, 15 तिया 45। जो पहला कंडीशन दे रखा था ए अनुपात बी 2:3, 2:3 आ रहा है। ठीक है, एक चीज चेक हो गया। चलिए अब दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा हमें क्या चेक करना है, बी अनुपात सी दे रखा है 5:7। ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। इसको काट के देखते हैं, 45 63। 9 के पहाड़ा में 45 भी आएगा, 63 आएगा, 63 भी आएगा। तो 9 पंजे 45 और 9 सत्ते 63, 5:7। क्या दे रखा है, बी सी 5 7, 5 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन भी हमारा सही है। चलिए तीसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्या दे रखा है, सी डी 9 8। चलिए सी और डी को भी काट के देखते हैं। सी और डी 63 56, 9 के पहाड़ा में दोनों आएगा,
9 सते 63, 9 अठे 56, इसको काटेंगे 7 8 आ रहा है। तो तीनों कंडीशन हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हम इस ऑप्शन को बिल्कुल बिना झिझक के सही मार सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज को कहीं और भी किसी और भी सवाल पे ट्राई करिएगा, आने वाले दिनों में और भी मैं आपको इस पे सवाल कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आप चाहें तो नीचे भी ये तरीका लगा के देखिएगा, नीचे ये किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है सही है। आगे और भी इस पे सवाल कराए जाएंगे, या फिर जो पहला मेथड था उससे आप कर सकते हैं। ये जो मेथड है ये काफी इजी पड़ जाता है, आप पेपर में अगर इसको करेंगे तो आपका बहुत ही समय बचेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा है, 2000 रुपए की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट तथा 25% एवं 5% की दो छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर होगा। देखिए कल भी मैंने आपको एक इसका सवाल कराया था, बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं होता है। कल मैंने आपको एक तरह का, जो इससे पहले वीडियो थी उसमें आपको मैंने एक तरीका भी बताया था कि अगर अंतर देखना है, अंतर आपको जैसे क्या पूछा जाएगा, मैंने बताया था देखिए यहाँ पे 30% दे रखा है, ठीक है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ 25%, 5%, दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 30% के ही बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन एकल छूट में हमें जोड़ना नहीं होता है, मैंने कल जो तरीका बताया था उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो उसको तरीका, उस तरीका से सॉल्व करने के बिल्कुल इजी तरीका बताया था, कैसे कर लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा दोनों के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए पहला छूट हमारे पास कितने का दिया हुआ है, 30% का, तो 30% का छूट है तो इससे चलिए कोई मतलब नहीं है, ये 30% है, 30% ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा छूट है जो 25% और 5% है, देखने में 30% ही लग रहा है लेकिन है नहीं 30%। एक ये क्या होता है, इसको हम क्रमिक छूट कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक वस्तु होती है उस पर पहले एक छूट दिया गया, ठीक है, अब उस छूट के बाद जितना उसका दाम हुआ, दूसरा छूट हुआ, उस पर दूसरा छूट दे दिया जाता है। तो इसको चलिए यहाँ मैं करके बताता हूँ, जैसे कल पिछले वीडियो मैंने बताया था कैसे करते थे। जैसे मैंने 10-10% का बताया था, जैसे चलिए मान लीजिए 10% और 10% को आपको दो छूट दे दिए गए, 100 का कोई सामान है तो पहले क्या करते थे, 100 पे 10% का हम छूट देते थे, वो सामान कितने का हो गया, 90 का। अब जो दूसरा छूट देते थे वो इस पे ना दे के हम इस पे दिया करते थे, 10% का छूट अब क्या होगा, 90 पे दिया जाएगा। 90 पे दिया जाएगा तो 90 का 10% क्या होता है, 9, तो 90 पे 9 रुपए का जब छूट मिलेगा तो इसका दाम हो जाएगा 81 रुपए। तो यहाँ आप देखेंगे 100 से 81 मतलब कितना छूट मिला, 19 रुपए का छूट मिला, या फिर आप कह सकते हैं 19% का ही छूट मिल रहा था। तो ये अंतर होता है। अगर ये 10-10, ये नॉर्मल जैसे 20% नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। बदलाव क्या, थोड़ा सा ये कम होता है। तो ये जो 25% और 5% है, तो ये 30% से कुछ ना कुछ कम होगा। कितना कम होगा इसको हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो मैं बता देता हूं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे में 100। इसके पहले वाले वीडियो में जो सवाल था उसमें हमने देखा था x और y दोनों बराबर था, यहाँ पे x y बराबर नहीं है। इसको हम करते हैं, x कितना है, ये छूट है, मान लीजिए इसको x इसको y, छूट है तो छूट को क्या करेंगे, हम माइनस साइन लगा के लिखेंगे, ठीक है। पहला छूट कितने का है, 25% का छूट है पहला, दूसरा कितने का है, 5% का, तो -25 और -5 लिख देंगे, ठीक। अब क्या होगा, प्लस x गुणे वाई, एक्स गुणे वाई मतलब -25 गुणे -5 बट्टे में 100। तो माइनस माइनस जब आपस में गुणा होता है तब वो प्लस बन जाता है, तो माइनस साइन यहां से हट जाएगा, इसको हम हटा देंगे, माइनस प्लस बन जाएगा, या फिर आप चाहें तो माइनस को हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 25 गुणे 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए -25 -5 कितना हो जाएगा, -30, प्लस में 25, 5 25 चौके 100, 5/4, तो इसको भी हम काट सकते हैं। जब 5 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम में 4, कितना बच गया, 1 बच गया शेष। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 लिख लेंगे, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा,
पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लिख लेंगे, 4 पंजे 20। तो ये कितना आ जाएगा, जब 5 को 4 से यहाँ पे भाग दिया जाएगा तो 1.25 आ जाएगा, 1.25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ये आएगा 28.75। ठीक है, देखने में लग रहा था 25% और 5% 30% होगा, लेकिन ये सचमुच में 30% नहीं है। कितना है, 28.75% का छूट है। ये माइनस में आएगा, माइनस का मतलब है छूट दिया जा रहा है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 28.57%, 75% का छूट यहाँ है। वहां कितने प्रतिशत का था, पहला जो छूट था वो था आपका 30% का। क्या पूछा गया है, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है। अगर आपसे प्रतिशत का अंतर पूछा जाए तो प्रतिशत का अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है, 1 जब 30 में से अब 28.75 घटाएंगे तो आप देखेंगे बस ये वाला ही टर्म बच जाता है, ये वाला टर्म बचता है। कितना बचेगा, 1.25। इतने प्रतिशत का अंतर है, प्रतिशत में यह अंतर है। लेकिन जब आपसे रुपए में अंतर पूछा जाएगा, रुपए में अंतर पूछा गया है यहाँ पे, तो रुपए में भी इसको निकाल लेंगे, देख लेंगे 2000 का 1.25% क्या होगा, तो रुपए का अंतर पता चल जाएगा। तो 2000 का जो 1.25% है, प्रतिशत जब साइन हटेगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा। कितने का हो जाएगा, 20 गुणे 1.25, तो 1.25 या फिर 125 कह लीजिए, 250 जीरो, 1.25 125 दूना 250 जीरो। ठीक है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ये वाला आप लोग कैलकुलेशन करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.25 को 20 से जब गुणा करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास 25 बचेगा। 2500 नहीं है, 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव था। तो 25 रुपए का अंतर आएगा। कितने रुपए का अंतर आएगा, 25 रुपए का अंतर आएगा। अंतर जो पूछा गया था आपसे रुपए में ही पूछा गया था, इसलिए ये 25 रुपए का जो अंतर आ रहा है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब आप यहां पे देखिए, यहां जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब माइनस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सिर्फ ये वाला टर्म बच रहा है। जब अंतर का पूछा जाए तो यही वाला टर्म जो 1.25 बचा, यहां पे भी आप देखेंगे कि घटाने के बाद भी 1.25 बचा। तो इतना ना करके जब हमसे अंतर पूछा जाए, और अंतर भी कब, जैसे ये 30% है, यहां कितना है 25 और 5, 25 5 क्या होता है, ये भी 30% होता है। ठीक है, जब ऐसा कंडीशन हो, यहां भी 30 हो रहा हो, यहां नॉर्मल जोड़ने पे 30 हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक्स वाई बट्टे अगर 100 भी निकाल देंगे, एक्स वाई बट्टे 100, तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 25 गुणे 5 बट्टे में 100, 25 चौके 100, 5 बट्टे 4 आ रहा है। अभी हमने आगे सॉल्व किया था, कितना आ रहा था, 1.25% में आएगा। इतना प्रतिशत का अंतर आ रहा है, इतना प्रतिशत का अंतर आ रहा है। अब आप इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना प्रतिशत आप इसका निकाल दीजिए। इसके पहले जो अभी हमने किया है वो प्रोसेस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा 25 का अंतर आएगा। और भी सवाल इस पे हम देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जितने में खरीदा गया है उससे ज्यादा में बेचा गया है। जो विक्रय मूल्य है एसपी, वो हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे आपको रुपए में नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको वस्तु में ही बता दिया गया है। जैसे बताया गया है 100 पेंसिल बेचा जाएगा तो 20 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य होगा उसके बराबर लाभ होगा। ना हमको क्रय मूल्य पता है, ना हमको विक्रय मूल्य, लेकिन यहां हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल सा इक्वेशन बनाएंगे, उसी इक्वेशन से ये सवाल बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता है। देखिए इसको करते कैसे हैं, करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 100 पेंसिल को बेचने पे, मान लीजिए जैसे 100 पेंसिल का जो एसपी होगा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, 100 पेंसिलों का जो एसपी होगा ये क्या है, 100 पेंसिल को जो सीपी होगा, 100 पेंसिल हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब क्या, ज्यादा में बेच रहे हैं,
क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य घटाएंगे, क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का सामान है 110 रुपए में बेचते हैं, तो जब 110 को 100 से घटाएंगे तब हमको पता चल जाता है कि हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वही चीज यहाँ कर रहे हैं। 100 पेंसिल का जो विक्रय मूल्य था उसको 100 पेंसिल के जब क्रय मूल्य से घटाएंगे तो अब पता चल जाएगा कि हमको कितने का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का दे रखा है, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। रुपए रुपए में नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाए हैं तो प्रॉफिट निकल गया, पता चल गया कितना प्रॉफिट हुआ, 20 एसपी। अब इसको क्या करना है, एक बिल्कुल आसान सा इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। क्या करिए, एसपी है इधर लेके आ जाइए, सीपी को उधर कर दीजिए, या फिर एसपी को उधर सीपी को इधर, जो भी चाहे कर सकते हैं। देखिए 100 एसपी, जब 20 एसपी इधर है प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा ये, 100 एसपी माइनस 20 एसपी। अब क्या करिए, 100 सीपी इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 सीपी। सॉल्व कर लीजिए, 100 एसपी में से जब 20 एसपी घटेगा कितना हो जाएगा 80 एसपी, इधर कितना हो जाएगा 100 एसपी। ठीक है, 100 सीपी, सॉरी 100 सीपी हो जाएगा ये। अब यहाँ पे एसपी बराबर सीपी कितना हो जाएगा 100, एसपी यहाँ था, सीपी को हम उठा के यहाँ लाए। ठीक है, 100 यहाँ था, 80 यहाँ है, 80 जो समझ लीजिए यहाँ पे गुणे में है, यहाँ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, 80 100/80 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, कितना आ जाएगा एसपी बट्टे सीपी, जो आ जाएगा एसपी बट्टे सीपी 5/4 आ जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य 5/4, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, क्रय मूल्य मान लीजिए 4 है और विक्रय मूल्य मान लीजिए 5 है। ये आया, इसका मतलब ये है क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है। तो अगर 4 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो यहां देखेंगे आपको लाभ कितने का हो रहा है, लाभ आपको हो रहा है 1 का। अब ये लाभ किस पे होता है, तो आप जानते हैं लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। क्रय मूल्य पे कितने का लाभ हुआ उसका प्रतिशत निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्रय मूल्य कितना था 4, तो 1/4 प्रतिशत में पूछा गया है, गुणे 100 कर लीजिए। अब 4 से आप देखेंगे 25 बार में, 25 चौके 100, तो यहां देखेंगे आपका 25% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। बिल्कुल ही इजी सवाल था। इस तरह का एक सवाल मैंने इससे पहले भी कराया था, पहले वाली वीडियो में, यहाँ भी मैंने आपको आगे कराया ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे भी ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पे हानि हो रहा होगा तो उसमें भी बताएंगे हानि में हम क्या करते हैं। यहाँ क्या था, 100 सवाल का विक्रय मूल्य जो था, इसको 100 सवाल के क्रय मूल्य से घटाएं तो हमको लाभ पता चल गया। लाभ कितने का दिया हुआ था, 20 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया हुआ था। इसको हम सॉल्व किए तो पता चल गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ रहा था 4, विक्रय मूल्य आ रहा था 5, पता चल गया 1 का लाभ हुआ कितने पे 4 पे। तो 1/4 गुणे 100 कितना आ जाएगा 25% का लाभ हुआ। बिल्कुल ही इजी सवाल था। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है यदि मसा, मसा मतलब महत्तम, महत्तम एचसीएफ कुछ भी कह सकते हैं, और मसा 6 है तो उनका लसा, लसा मतलब एलसीएम आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से बिल्कुल इजीली सवाल हो जाता है। क्या होता है फॉर्मूला, मान लीजिए यहाँ पे आपको दो संख्या दे रखा है, तो फॉर्मूला होता है संख्या 1 पहली संख्या कह लीजिए गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या लिख लीजिए या फिर ऐसे संख्या 2 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक, बराबर इनका लसा गुणे इनका मसा। मतलब इनका लघुत्तम क्या आ रहा है, इनका महत्तम क्या आ रहा है। हमको देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी संख्या हो, संख्या एक संख्या दो, इन दोनों का गुणनफल हमको दे रखा है पहले से। कितना दे रखा है, 216। आगे क्या दिया है, मौसा दिया है। मौसा कितना दे रखा है, मौसा दे रखा है 6। लसा हमको नहीं पता है, एलसीएम हमको नहीं दिया हुआ है, एलसीएम हमको निकालना है। इतना कर लेंगे, अब इसके बाद एलसीएम निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखिए ये यहाँ क्या है, गुणे में, इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, जब ये इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 गुणे बट्टे 6 बराबर लसा। ये रहा हमारा लसा। आगे सॉल्व कर लेंगे। 6 तिहाई 18, 18 3 21, 3 6 36, 6 छके 36, 36 जो हर हमारा लसा है या फिर एलसीएम है, कुछ भी कहिए, लसा कहिए, एलसीएम कहिए, लघुत्तम कहिए, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। यही हमसे पूछा गया था, लसा पूछा गया था, कितना था, 36 था। दो संख्याओं का गुणनफल संख्या एक गुणे संख्या दो बराबर लसा गुणे मौसा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, आपको लौसा दे देता, आपसे मौसा पूछ देता, कोई दिक्कत नहीं था, फॉर्मूला में रखते निकल जाता। लौसा मौसा का गुणनफल दे सकता था, आपको एक संख्या दे देता, संख्या एक दे देता या फिर संख्या दो दे देता और दूसरा संख्या पूछ देता, उसको भी इस फॉर्मूले में रखते निकल जाता। बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है, एक राशि 4% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में 6,240 रुपए होती है, तो उस राशि पर 5 सही 2/5 वर्षों के लिए 7 सही 1/2% की दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए देखने में सवाल बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन ये सवाल हूबहू जीडी के पेपर में पूछा गया। आपके एसएससी जीडी का आप बैक ईयर का पेपर उठाएंगे, बिल्कुल डिक्टो सवाल पूछा गया है, इसीलिए ये सवाल मैं आपको लिया हूं। देखने में टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। दो तरीका बताऊंगा, दोनों से बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले बेसिक तरीका देखते हैं क्या है। बेसिक में हम क्या जानते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, 4% दर दिया है, 5 वर्षों का हमें समय दिया है, और क्या दिया है, कितना हो जाता है, 6,240। ये जो 6,240 है, ये क्या है, 6,240 में क्या है, एक मूलधन है, मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, और इस पे 5 वर्षों में 4% के दर से जो ब्याज लगा है वो भी दिया हुआ है, मूलधन प्लस ब्याज। ये चीज हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए इसी आधार पे अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है, 6,240 क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या है, P ये नहीं पता है, प्लस ब्याज। साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता होगा P गुणे R गुणे T/100, ये होता है हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला। P मूलधन, R दर, T समय, बट्टे में 100, ऐसे करते हैं तो ऐसे हमारा ब्याज निकल जाता है, साधारण ब्याज। यहां पे भी हम ये लगा देंगे, ब्याज हमें निकालना है, P गुणे R गुणे T बट्टे में 100। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ है वो रख दीजिए। 6,240 बराबर, P नहीं दिया है, यहां भी P नहीं दिया है, दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 4%, समय दे रखा है 5 साल, बट्टे में 100। ठीक है, आगे इधर हम इसको सॉल्व करेंगे। 100 ये हो जाएगा 100P प्लस 4 गुणे 5 20, ये हो जाएगा आपका 20P बट्टे में 100। क्या था ये, क्या ये एक समझ लीजिए बट्टे बट्टा पर का जोड़ जाओ आपने करना सीखा होगा, जिसमें एक इधर नंबर दिया होता था, यहाँ बट्टे में दिया होता था, उसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही चीज हमने किया। जैसे क्या करते थे, यहाँ नीचे एक मान के एलसीएम निकालते थे, 100 और 1 का एलसीएम कितना है, 100, फिर से इससे भाग दे के गुणा करते थे, वही चीज था, वही चीज मैंने किया है इसको। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये 120P बट्टे में
100, इसको सॉल्व करेंगे तो 120 पी बट्टे में 100 आ जाएगा। काट लीजिए, 0 से 0, 2 छक्के 12, 2 पंजे 100, कितना आ जाएगा? 6 पी बट्टे में 5, 6 पी बट्टे में 5, ये किसके बराबर है? 6240 के बराबर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मैं आपको इधर बताता हूं। 6 पी बट्टे में 5 किसके बराबर है? 6240। ठीक, अच्छा, अब आप यहां ले जाएंगे, पी जो यहाँ पे भाग में है यहां जाएगा गुणा में हो जाएगा, 6240 गुणे 5, यहाँ पे ये जो 6 गुणा में है यहाँ आएगा भाग में आ जाएगा, बट्टे 6, ये अलग है यहाँ पे। ठीक, इसको काट लीजिए, 6 एकम में 6, 0 लग जाएगा, 24 क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड आप कर लीजिएगा, 6 चौके 24, 0 गुणे 5, पी हमारा आ जाएगा 1040 गुणे 5, 1040 गुणे 5 मतलब क्या आ जाएगा? 5200, 5200 हमारा आ गया पी। अभी ये मेहनत जो हमने किया है पी निकालने के लिए किया है, अभी हमारा आंसर नहीं आया है। इससे क्या निकला? पी, पी मतलब मूलधन, प्रिंसिपल कुछ भी कह लीजिए, अभी प्रिंसिपल निकला है 5200। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस राशि का इतने वर्षों में इतने ब्याज, इतने दर ब्याज पे, मतलब ब्याज दर पे इसका क्या निकालना है, कितना साधारण ब्याज मिलेगा। अब ये काम करेंगे हम पी निकालने के बाद। ठीक, अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? पी, पी गुणे आर गुणे टी बट्टे में 100। ठीक, पी हम निकाल दिए, कितना था? 5200। ठीक है, आर, आर जो है दर, दर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको 7 सही 1/2 में दे दिया गया है, बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो होता है इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 7 2 गुणे 7 या फिर 7 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 14। इसको इसको गुणा करिए, कितना आएगा? 14। अब जो इसको गुणा करने में आएगा उसको इसमें प्लस कर दीजिए, 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15। अच्छा, नीचे ये जो दे रखा है ना इसको बिल्कुल सेम लिख देंगे 2, ये हो जाएगा 15/2%। 15/2% लिख लीजिए, या फिर इसको और भाग देके 7.5% लिख लीजिए। लेकिन जब आप 15/2% ही लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 7.5 लिखेंगे पॉइंट में फिर से गुणा भाग करने में दिक्कत होगा। आर की जगह में आप 15/2% लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 15 बट्टे ऐसे 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी देख लेते हैं, टी कितना दिया हुआ है? टी भी ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है 5 सही 2/5। अभी आपको क्या बताया? इसको इसको गुणा करिए, 5 पंजे 25, अब जो 25 आया उसमें ये 2 जोड़ दीजिए, 25 2 27, 27 और नीचे जो रहता है ये इसको सेम उतार दीजिए, 27/5 साल, ये आया हमारा वर्ष। कितना आया? टी की जगह पे 27/5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे बट्टे में एक 100 भी है, इसको बट्टे में ऐसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट्टे 100 लगा देंगे, ये बस ऐसे ऐसे हो जाएगा गुणा में। आप चाहें तो ऐसे, अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो कैसे किया है मैं बता देता हूँ। ये हो जाएगा 5200 गुणे ये जो आया है 15/2 गुणे 27/5 बट्टे में 100, इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको यहाँ से नीचे गुणे में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीका सही है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए, ये 2 जीरो से इसका ये 2 जीरो काट देंगे। ठीक, अब देखिए 5 15, 3 बार में कट गया, 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12, 26 बार में 52 कट दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना ब्याज मिलेगा इतने वर्षों में, इतने ब्याज दर पे, और जो प्रिंसिपल पीछे निकाला थे उस पे गुणा करेंगे। 27 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 81, 81 गुणे 26। अब 81 और 26 को गुणा करना है, 81 26 को गुणा करने पे देखिए हम चाहें तो यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर लेते, 6 एकम में 6, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट में 2 जगह 6 है तो इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन करने का अगर तरीका पता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 6 एकम में 6
8 6 48, 2 50 का 0, 5 8 दूना 16, 5 21। 2 अंकों का कैलकुलेशन ऐसे बिल्कुल इजी तरीका से हो जाएगा। कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे बिल्कुल इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो पीछे का ऐसे 2 डिजिट भी निकाल के यहाँ पे आप कर लेते, 2106 आ जाता, चाहे 06 से पता चल जाता कि ये वाला ऑप्शन होगा। लेकिन इससे कैलकुलेशन करना जो ये तरीका मैंने लगाया है बहुत ईजी है। ऐसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2106 आ जाएगा, 2106। 2106 किस ऑप्शन में है? जो ब्याज आएगा हमारा 2106 आएगा, यही होगा हमारा ब्याज। आप देख रहे हैं बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल हो गया, लेकिन इसको और थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये कैलकुलेशन सीखना होगा ये 2 डिजिट वाला, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको इस पे एक सेपरेट वीडियो बना के सिखा दूंगा। बिल्कुल इजी होता है, अगर सीख जाएंगे तो 2 डिजिट 3 डिजिट बिल्कुल एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। और चाहें तो आप आखिरी का बस ऐसे जब हम 2 डिजिट सॉल्व करते हैं और इसको देख लेते क्या होगा। चलिए अब इसका एक दूसरा तरीका है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो भी तरीका आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, और इतना हमको करना भी नहीं पड़ेगा अगर आप वो तरीका सीख जाते हैं तो। चलिए देख लेते हैं वो कौन सा तरीका है। देखिए क्या दिया हुआ था, 4% वार्षिक दर के साधारण ब्याज पे 5 वर्षों में 6240 रुपए होती है। कोई एक धनराशि है, एसआई का आपको फंडा पता होगा, हर साल बराबर ब्याज मिलेगा। जैसे 4% का ब्याज है, हर साल 4 4% मिलेगा। तो 5% में कितना ब्याज, 5 साल में अगर 4% ब्याज दर हो तो कितना ब्याज मिल जाएगा हमको? हम देखेंगे हमको 20% ब्याज मिल जाएगा। जो भी धनराशि हम रखेंगे उसका 20% ब्याज मिल जाएगा। जैसे होता क्या है, जो प्रिंसिपल होता है उसको हम 100% ही मान के चलते हैं। जैसे प्रिंसिपल होता है 100%, 100% धनराशि जो आपकी है, कुछ भी धनराशि रखते हैं वो आपकी 100% ही होती है। उसी 100% पे 20% का आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इस 100% पे 20% का ब्याज मिल जाएगा। मतलब जो आपकी धनराशि है, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए रखी, तो वो 5 साल बाद 4% की दर से 120 हो जाएगा। या फिर अपने आप का वो धनराशि अपने आप का 120% हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 120%। ठीक, और ये 120% हमको दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि वो राशि 5 वर्षों में 6240 हो जाती है। मतलब वो अपनी 120% हो जाती है, और वो 120% की वैल्यू 6240 दे रखा है। 120% कितना है? 6240। 1% कितना हो जाएगा? जब 6240 को हम 120 से भाग देंगे तो हमारा 1% भी निकल जाएगा। 0 से 0, 12 पंजे 60 और 12 दूना 24। तो 1% हमारा कितना आया? 1% हमारा आ गया 52। 1% कितना? 52 आ गया। 100% कितना आ जाएगा? 100% हमारा आ जाएगा 52 गुणे 100, 5200। और यही 5200 हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो मूलधन हमने पहले वाले तरीके से भी 5200 निकाला था, इस तरीके से भी बिल्कुल इजीली हम 5200 निकाल लेंगे। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। अगर आप इसको सीख जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आगे मैं और क्लासेस लाऊंगा, इसको करूंगा, ऐसे करके दिखाऊंगा, उसको आप देखेंगे तो आप बिल्कुल कुछ दिन में इसको सीख जाएंगे। 100% कितना आ गया? 5200। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, पूछा है उस राशि का 5 सही 2/5। इसको हमने अभी सॉल्व किया था तो कितना आ रहा था? 27/5 की दर से 7 सही 1/2, मतलब कितना आ रहा था? 7 दूना 14, 1 15/2 आ रहा था। इस दर पे पूछ रहा था कि साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जैसे क्या होता है कि जैसे था 5% की दर पे 4 साल के लिए, तो हम समझ गए कि 20%, 5 × 4 20% का ब्याज मिल रहा होगा। उसी तरह यहां भी देखेंगे, इतने सालों में इतने प्रतिशत अगर दर से ब्याज मिल रहा है तो कितने प्रतिशत का ब्याज मिलेगा? इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 × 15 और 27 × 81 = 2%। इतने प्रतिशत का ब्याज मिला होगा। थोड़ा सा आपको समझने की यहाँ पे कोशिश करनी होगी। ये क्या था? जैसे ये वाला चीज हम करते थे, पीज होता था, इसमें R × T कर लेते थे।
तो आर गुणे टी बट्टे 100 करते थे, यहाँ पे हम आर गुणे टी हो गया, तो आर गुणे टी को अगर हम बस ऐसे लिख दे आर टी प्रतिशत, आर टी प्रतिशत, या फिर इसको आर गुणे टी बट्टे में 100, तो बस हम यही वाला चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हम आर, जो ये दर था आर ये था, और टी, आर टी निकाले तो आर टी प्रतिशत हमें निकल गया। ठीक, आर टी प्रतिशत निकल गया। 1% की वैल्यू कितनी थी? 52। 1% जो था हमने यहां पे देखा 52 था। 81/2% कितना हो जाएगा? 81/2%। अगर हम 52 में 81/2 निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि 1% 52 है, तो 81/2% कितना हो जाएगा? काटिए, 26 बार में कट जाएगा। और जब आप 26 गुणे 81 करेंगे, जो कि हम अभी पहले किए थे, तो आपका आंसर वही 2106 आ जाएगा। देखिए, ये हल्का सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तरीका, लेकिन ये अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि एसआई कैसे निकलता है, सीआई कैसे निकलता है, एसआई क्या होता है, तो बिल्कुल ही इजी लग रहा होगा। और ऐसे करेंगे तो ये सवाल आपका, ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा। अगर पेपर में आता है तो हो सकता है ये आपको 50 सेकंड 60 सेकंड भी ले ले, 1 मिनट पूरा ले सकता है, लेकिन सवाल आपका छूटेगा नहीं। आप इजीली इस सवाल को कर सकते हैं। इस पे और भी सवाल मैं लेके आऊंगा, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एसआई सीआई सब चीज मैं आपको बता दूंगा। या फिर आप चाहे तो जैसे एसएससी मेकर ऐप पे अजय सर ने बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया था, उसमें एसआई सीआई भी उन्होंने बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाया था। उस कोर्स को भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि इसको कैसे करते हैं। उस पे भी आपको बता दिया जाएगा एसआई क्या होता है, एसआई कैसे निकालते हैं, सीआई कैसे निकालते हैं, आर टी क्या, सब चीज समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे इस सवाल को, बिल्कुल इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ये सवाल जैसे आप किसी भी पेपर में देखेंगे एक सवाल आ जाएगा, छोटा बड़ा और बड़ा, बहुत बड़ा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तरीका पता है, अगर आप बॉड मास जानते हैं, बॉड मास, या फिर जैसे हिंदी में होता है का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को लोग हटाओ, वो तरीका भी जानते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे बॉड मास का क्या होता है? BODMAS। यहां हम पहले क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट को खोलते हैं, ब्रैकेट जो है BRAC की, ब्रैकेट खोल लिए। यहाँ होता है ऑफ। ऑफ हिंदी में जब लिखा रहता है तो ये जो कार लिखा रहता है ये ऑफ लिखा रहता है। हिंदी हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश में ऑफ लिखा रहेगा, हिंदी में ये आपको का लिख के आएगा। डिवाइड आपको पता है, मल्टीप्लाई पता है, एडिशन पता है, सब्ट्रैक्शन पता है। तो जो इस सवाल को सॉल्व करने का ऑर्डर होता है ये होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, ऑफ दिया हुआ है कहीं, का दिया है उसको सॉल्व करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड है डिवाइड करिए, प्लस करिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए। ये तरीका होता है, इससे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं इसी तरीका पे कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बाकी को सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 12/13 का 4 तिहाई 12 LCM, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4, 9 4 13, मतलब ये देखेंगे ये कितना आ जाएगा? 13/12। ठीक, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब देखिए क्या दिया। अब क्या होता है? ऑफ जो था, ऑफ जिसको हिंदी में का कहते हैं, का से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको सॉल्व करिए। इसका मतलब क्या होता है? सीधे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, का हटा के आप क्या करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। होता मल्टीप्लाई है, लेकिन पहले ये मल्टीप्लाई, यार मिट पे, ठीक है, का है, इस का को सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा? 680 माइनस 520 भागे 5 माइनस 12/13, का है, का को ऐसे गुणा में लिख दीजिए, 13/12, ब्रैकेट खोल दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, 13 से 13 गया, 12 से 12 गया, ये पूरा कट के क्या बच गया? पूरा कट के आपके पास बच गया सिर्फ एक। ठीक,
ब्रैकेट हो गया, का हो गया। अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड एक है यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 680 माइनस, डिवाइड करिए 520 को 5 से, 5 एकम में 5 और 5 चौके 20, 104 बार में चला जाएगा। इसके बाद क्या है, -1। देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास प्लस भी नहीं है, सीधा माइनस ही है, तो माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 680 और 104 -1 -105 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो बच जाएगा 575। ठीक है, 575 बन जाएगा, और 575 ही हमारा आंसर होगा, जो दिया है ऑप्शन डी में। कुछ नहीं करना था, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, का दिया है, का को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल मिनटों भी नहीं लगेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे 10 सवाल। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं ऐसे वीडियो में और भी बनाता रहूं, तो कमेंट में एक बार लिखिएगा क्या क्या इम्प्रूव करना है, कैसे कैसे सवाल आप चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए आगे भी सवाल लेके आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, नमस्कार।